हाय, गुड इवनिंग। एक बात तो तय है कि इस दुनिया में ना सबसे अनरिलायबल, सबसे अनप्रिडिक्टेबल और नॉन ट्रस्टवर्दी बंदा जो है ना, वो आज के डेट में है डोनाल्ड ट्रम्प। और हमको किसी भी हालत में एक अजम्पशन या प्रिजम्पशन नहीं करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कह दिया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि कभी भी पलटी मार देंगे। और पर्टिकुलरली आई डोंट थिंक सो इनको किसी भी कंट्री के साथ में कुछ भी एफिनिटी है। हाँ, ये चाहेंगे तो इंडिया बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और। वी कैन नॉट ट्रस्ट हिम। और यही प्रॉब्लम ये पूरे फाइनेंशियल मार्केट को झेल झूलना पड़ेगा अभी, because Donald Trump, who will come out with one statement or one intent, and suddenly market will go in some other direction. तो जो फील आ रहा है मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक्चुअली में ये फील जो है सितंबर अक्टूबर से चालू हो गया है, एंड वी ऑल नो व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर ही हैज कम टू पावर। जो मुझे फील आ रहा है कि शेयर बाजार में ना एक तरफा तेजी जो हमने पहले खेली है, जो हमने देखा है कि कैसे एक तरफा तेजी आती है, शेयर बाजार में अब एक तरफा तेजी का माहौल नहीं दिख रहा है। बहुत ज्यादा ही सिलेक्टिव होना पड़ेगा, उन्हीं स्टॉक सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा जहां पे बहुत स्ट्रांग रीजन है तेजी होने का। राइट। और एनी स्टॉक सेक्टर जो कि ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट है, जो कि यूएस जैसे कंट्री पे डिपेंडेंट है, चाहे वो एक्सपोर्ट है चाहे वो इंपोर्ट है, वहां आपको बहुत भर भर के वॉलेटिलिटी मिलेगी और ट्रबल होगा। तो अगर आप वो ट्रबल लेने के लिए तैयार है, तब तो आप उन स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए और उनमें ट्रेड करिए, पोजीशन बिल्ड कीजिए। पर अगर हम इंडिया फोकस सेक्टर्स जो इंडियन मार्केट की ही उपज है, वहां पे अगर हम अपॉर्चुनिटी देख सकें तो उन्हीं अपॉर्चुनिटी पे फोकस कीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो में क्विकली डिस्कस करते हैं कि ये जो बाजार में आज हल्का सा फॉल आया, हल्का सा ही आया है, लेकिन आजकल क्या हो गया ना कि हल्का सा फॉल भी ना डरा देता है कि कब ये हल्का फॉल बड़े रूप में आ जाए। तो क्या ये हल्का फॉल बड़ा फॉल बन सकता है? क्या कोई ट्रेंड रिवर्सल है? क्या कुछ मेजर करेक्शन बाजार में आ सकता है? तो वही डेटा ड्रिवेन एनालिसिस करते हैं जो कि मैं करता हूँ। मुझे नैरेटिव कम आता है, मुझे डेटा रेटिव ज्यादा आता है। तो डेटा ड्रिवेन एनालिसिस करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या हमको चिंता करनी चाहिए, क्या बड़ा करेक्शन बाजार में अभी आ सकता है। तो लेट मी डू द स्क्रीन शेयरिंग और सीधा चर्चा आगे बढ़ाते हैं। तो ये है आपके सामने स्क्रीन और चर्चा कर रहा हूं मैं आपके साथ। तो जब हम बाजार की बात करें तो एक बार स्ट्रक्चरली बाजार को देख लेते हैं, तो डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स जो कि नीचे आया था, डॉलर इंडेक्स नीचे आता है, बाजार ऊपर जाता है। ये एक स्टैंडर्ड है जो आप सबको मैंने काफी दिनों से सिखा रखा है। तो आई डोंट थिंक सो आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। करेक्ट, नहीं हो रही है ना प्रॉब्लम? गुड। तो डॉलर इंडेक्स ऊपर जाके फिर नीचे आया है और बाजार भी नीचे आया है ऊपर जाके। तो डेफिनेटली ये नॉन सिंक एक्टिविटी है। तो डॉलर इंडेक्स अगर नीचे रहेगा तो बाजार ऊपर रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार में जो आज करेक्शन आया है वो एक करेक्शन मान लीजिए, ये ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है। डॉलर इंडेक्स के जो ड्राइव करते हैं वो है यूएस यील्ड कर्व। तो यूएस का अगर हम यील्ड कर्व देखें तो यूएस का 10 साल का यील्ड कर्व जो कि यूएस के ब्याज दर को डिफाइन करता है, वो ऊपर की तरफ है। तो अगर यूएस का यील्ड कर्व ऊपर की तरफ है तो डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा टाइम तक नीचे नहीं रहेगा। ठीक है। तो हो सकता है ये जो एक लेवल है डॉलर इंडेक्स का, डॉलर इंडेक्स यहां से ऊपर चला जाए अगर यूएस का यील्ड कर्व ऊपर जाएगा, जो कि बाजार के लिए खराब है। तो एक तरफ हम कह रहे थे कि बाजार बहुत ज्यादा करेक्ट नहीं होना चाहिए बिकॉज डॉलर इंडेक्स नीचे है, बट जो कोर रीजन है डॉलर इंडेक्स को जो ड्राइव करता है वो यूएस यील्ड कर्व, वो ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो इट इज बैड फॉर आवर मार्केट ऑल्सो। बैड मतलब ऐसे नहीं कि मंदी आ जाएगी, बट डेफिनेटली बाजार की जो तेजी थी वो तेजी कहीं ना कहीं रुक जाएगी। जो घनघोर तेजी थी वो रुक जाएगी। थोड़ा यूएस की जो इक्विटीज है उनको देख लेते हैं कि टेस्ला वगैरह में क्या हो रहा है। तो रिकवरी है, टेस्ला ऊपर जा रहा है। एप्पल के अंदर में हाँ
लॉन्ग टर्म रिकवरी नहीं है, अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। अमेजन के अंदर में रिकवरी है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। माइक्रोसॉफ्ट में एक अच्छी खासी रिकवरी है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। नस्डैक, एनवीडिया के अंदर में रिकवरी है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। गूगल अभी भी सॉफ्ट है। तो गूगल और एप्पल ये दोनों अभी सॉफ्ट हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और मेटा जो है वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मोटा मोटी जो टेक है, जो मैग्निफिसेंट सेवन है, इसमें पांच जो है वो तेजी में ही है, और दो जो है वो अपने हल्की कमजोरी में है। तो इक्विटी मार्केट ओवरऑल देखें, नेस्डैक की बात करें, विच इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली नेस्डैक ने ड्राइव किया है काफी साल तक। तो नेस्डैक भी जो स्ट्रांग है वो आपको दिख ही रहा है, अभी पांच में से सात में से पांच अगर तेज है तो नेस्डैक तेज है। और यूएस मार्केट की बात करें तो वो भी 200 मूविंग एवरेज, इक्विटी मार्केट ओवरऑल तेज है, विच इज गुड। और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स की बात करें तो वाह ये भी तेज है। तो इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ हो, तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट तेज है, बट इंडिया वर्सेस इमर्जिंग मार्केट जो है वीक है। इसका मतलब इंडिया ओवरऑल इक्विटी मार्केट में थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो फील क्या आ रही है आपको? डेटा से अल्टीमेटली हमको फील लेनी चाहिए। फील ये आ रही है कि भैया तेजी बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, बट हाँ क्या मेजर करेक्शन आ सकता है वो यील्ड कब बताएगा। यील्ड कब ऊपर है, डॉलर ऊपर है, तो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आ सकता है। अब थोड़ा इंडियन मार्केट का ब्रेथ स्टडी करते हैं, तो निफ्टी का स्टडी करते हैं। निफ्टी का ब्रेथ जो आपको स्टॉकेज में मिलता है, निफ्टी का ब्रेथ अगर मैं स्टडी करूं तो यहां पर देखिए निफ्टी मीडियम टर्म के अंदर में ओवरबॉट जोन में है। और जब जब मार्केट ओवरबॉट जोन में रहता है, एक टाइम बेस्ड करेक्शन, यह करेक्शन आने की उम्मीद रहती है। तो ये ही जो करेक्शन आपको दिख रहा है निफ्टी के अंदर में हो सकता है, ये वो करेक्शन है जो कि ओवरबॉट जोन के कारण करेक्शन है। ओवरबॉट कैसे मुझे पता लगा? सिंपल है, मार्केट ब्रेथ में जाता हूं, यहां पर मार्केट ब्रेथ में जाके इंडाइसेस का ब्रेथ स्टडी करता हूं। यहां आप देखिए निफ्टी 50 ग्रीन आ गया है यहाँ पे, और निफ्टी 500 में भी ग्रीन आ गया है। घनघोर ओवरबॉट नहीं है क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज में अभी भी येलोइश है, राइट। बट एटलीस्ट मीडियम टर्म के अंदर में मार्केट ओवरबॉट जोन में आ गया था। इसका मतलब एक छोटा सा करेक्शन बनता था मार्केट के अंदर में, तो वही करेक्शन है। रिपीट, करेक्शन है। आई एम नॉट सेइंग मेजर डाउन ट्रेंड है, करेक्शन है। तो निफ्टी जब तक ये जो रेंज देखिए, ये एक मार्केट का एक लेवल है। देखिए हर बार मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है, तो दिस इज अराउंड 24,400। तो यहाँ एक सपोर्ट आ सकता है मार्केट में। इनफैक्ट यही लेवल पे मार्केट के अंदर में यहाँ पे अब देखिए प्रीवियस स्विंग हाई है, और यही है मूविंग एवरेज है। तो मोटामोटी 24,400 के आसपास मार्केट हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले ले। कोई भी रीजन से मार्केट में मंदा मार्केट नहीं दिख रहा है, एक करेक्शन है मार्केट का, तो मार्केट रिकवर कर सकता है क्योंकि इक्विटी मार्केट ग्लोबली, पर्टिकुलरली यूएस के अंदर भी स्ट्रांग है। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स भी स्ट्रांग है क्योंकि डॉलर का ओवरऑल ट्रेंड नीचे है। हाँ अगर यील्ड कब ऊपर जाता है, जिसके कारण डॉलर ऊपर जाता है, तो सारा ये व्यू हमारा चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें करें क्या? भाई करना कुछ नहीं है, हर बार ये बात बोलता हूं, सेक्टर रोटेशन पे फोकस करो। खाली वही सेक्टर देखो जिसके अंदर में स्ट्रेंथ है। सेक्टर रोटेशन जहां पर शिप बिल्डिंग, एविएशन, रेटिंग्स, क्रूड ऑयल, गैस ट्रांसमिशन, ये सारे सेक्टर्स जिनके अंदर में स्ट्रेंथ है, इन्हीं में ही अपॉर्चुनिटी ढूंढो। इनमें आप इंडस्ट्री में जा सकते हो, रिफाइनरी, शिप बिल्डिंग, डिफेंस, ये सारे जबरदस्त स्ट्रेंथ वाले सेक्टर है। और जितना ये ग्रीन रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। करना क्या है? रिफाइनरी में जाओ, स्टॉक से स्कोर देखो, ये तेजी वाले स्टॉक्स हैं, इनके अंदर जाओ, चार्ट स्टडी करो। और अगर ये तीनों टाइम फ्रेम पे ग्रीन है, तो सीधा चार्ट में एक व्यू देखो। वाव, रिलायंस में देखिए गोल्डन क्रॉसओवर, स्ट्रेंथ है, रिलायंस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ है। चार्ट क्या बोलता है? चार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट ऊपर है, इसको लेने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीपीसीएल, स्ट्रेंथ है। क्या ये चार्ट दिखा रहा है स्ट्रेंथ? यस, गोल्डन क्रॉसओवर। अगर मैं तीनों के बीच में अगर आपको ऑप्शन दूं, तो आप ऑब्वियसली रिलायंस और बीपीसीएल को देखना चाहेंगे। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी सेक्टर के अंदर में बाइंग पोजीशन बिल्ड करना है, तो उसका जो अंडरलाइन थीम है उससे भी आपको कन्विंस होना पड़ेगा। क्या आप रिफाइनरी थीम से कन्विंस्ड है? चाहे आप शिप बिल्डिंग
थीम से कन्विंस्ड है, क्या आप डिफेंस थीम से कन्विंस्ड है। वो थीम आपको एक होलिस्टिकल व्यू बनाना पड़ेगा कि क्या फंडामेंटल रीजंस भी हैं, राइट, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कोई रीजन है कि ये सेक्टर अच्छा कर रहा है। अगर वो सपोर्ट करता है तब उस सेक्टर के अंदर में हमको थीम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं ये सेक्शन देखता हूँ, यहाँ पर मैं व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ कि किसके अंदर में मुझे थेमेटिकली कन्विक्शन लग रहा है। रिजल्ट भी देखता हूं कि क्या रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उन सेक्टर के, और जिस स्टॉक के अंदर में मुझे मोमेंटम बहुत हाई लग रहा है तीनों टाइम फ्रेम पे, मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ये स्टॉक है, नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। और पार्टिसिपेशन भी करने का एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि आप एक ही भाव में धर 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 करके एक स्टॉक को ले लें। जनरली स्टैगर्ड वे में पार्टिसिपेट करना सेंसेबल होता है, बिकॉज उसमें आप रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज कर पाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि बाजार में कोई घनघोर मंदी नहीं दिख रही है, एक हल्का सा करेक्शन था, अभी भी बाजार इंटैक्ट है। और अगर पैसा बनाना है तो निफ्टी, बैंक निफ्टी वगैरह से दूर रहिए, और सेक्टर रोटेशन से सही सेक्टर में और सही स्टॉक में पार्टिसिपेट करिए, पैसा बनेगा। खाली बस पेशेंस रखना पड़ेगा। और हाँ, अगर छोटी अवधि का ट्रेडिंग कर रहे हो तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। लंबी अवधि का अगर कर रहे हो, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो थोड़ा स्टॉप लॉस को एक्सटेंड कर सकते हो, बट मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि मुझे लंबा अवधि के लिए पोजीशन रखना पड़ सकता है। ऑलराइट, ठीक है, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, टेक केयर।